हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब परिवार में। आज हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास 10 है। अगर क्लास 1 से क्लास 9 तक नहीं देखी है तो आपके लिए स्पेशल शिक्षण अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरे साथियों, इस बार टारगेट है हमारा कि इस बार आपको 450 प्लस नंबर दिलाने। मेरे साथियों, इस बार टारगेट है हमारा कि इस बार आपको 450 प्लस नंबर दिलाने का। मेरे साथियों, और मेरा टारगेट है कि इस बार मैं आपको शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर दिला के रहूंगा। लगातार मेहनत करते रहो लाडलो, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी इसका सही जवाब कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है समर्पित शिक्षक की, अच्छी पुस्तकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की, भव्य विद्यालय भवन की। बताओ मेरे साथियों कि बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, किसकी होती है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन ए, यानी कि समर्पित शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए। सदैव, कभी नहीं, लगभग नहीं, कभी। बताओ, विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए। सभी का जवाब आ गया ऑप्शन बी। विक्रम का गया, हरीश का गया, डिंपल का गया, उर्मिला का गया, मोनिका का गया, अविनाश का गया, अभिषेक का गया, अंकिता गुज्जर का गया, राजदीप चौहान का गया, निकेश का गया, यानी कि कभी नहीं। मेरे साथियों, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी, अगर आप भी फ्री में ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हो, फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो और फ्री में इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो इस दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर है 8302 80 53 86। नंबर है मेरे साथियों 8302 80 53 86 पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको इस क्लास की पीडीएफ भेज दी जाएगी और साथ में 3200 प्रश्नों की भी पीडीएफ भेज दी जाएगी। क्वेश्चन है कि आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त है, एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे, छात्र को कक्षा में आने देंगे, छात्र पर गुस्सा करेंगे, छात्र को कक्षा में आने देंगे एवं बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और कोई छात्र 15 मिनट देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन डी, यानी कि छात्र को कक्षा में आने देंगे एवं बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, विशेष अवसरों पर, यदा कदा, सदैव, लगभग। बताओ मेरे साथियों कि पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। सभी का जवाब आ रहा है कि विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक, शायद, आवश्यक नहीं। बताओ मेरे साथियों, जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सिखाना चाहिए। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि बिल्कुल ठीक, यानी कि सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? पोस्टर द्वारा प्रचार करके, समाज सुधार का संकल्प लेके, जन चेतना जागृत करने का प्रयास कर, यह सोच के कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं होगी, अतः बनी रहने देंगे। मेरे साथियों, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं मेरे साथियों कि जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और जल्द से जल्द लाइव की संख्या 100 प्लस लेके जाओ। और इस क्लास में लाइक का टारगेट है आपका 250 प्लस। क्वेश्चन है कि
पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। आपकी इस कथन से क्या राय है? आज के युग में आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। हम इस कथन से पूर्ण सहमत है, अनिश्चित। बताओ मेरे साथियों, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए मेरे साथियों। हम इस कथन से पूर्ण सहमत है। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे, जन जागरूकता पर लेख प्रकाशित करे, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, इस हेतु जगह जगह व्याख्यान दे। बताओ मेरे साथी, इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। अंजलि का गया, करण का गया, आशा का गया, रवीना का गया, बिट्टू मीणा का गया, मनोज का गया, अंशराज का गया, गुड्डी का गया, नंदिनी शर्मा का गया। यानी कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। विषय की उपयोगिता के आधार पर अभिभावकों के इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। मेरे साथियों, आप कक्षा 10वीं के बाद विषय का चयन करते हैं, वो किसके अनुसार करते हैं? सभी का एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि क्षमता व रुचि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। आपकी निगाहों में उचित है, कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित, अनुचित। बताओ मेरे साथी, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि अनुचित, नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत, सदैव सजग रहने वाला, ध्यान नहीं देना चाहिए। बताओ मेरे साथियों, शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए कैसा रहना चाहिए? वो रहना चाहिए मेरे साथियों सदैव सजग रहने वाला। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है आपका कि समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचारों का विशेषत पढ़ते हैं? विषय संबंधी, शेयर बाजार व बम्पर ड्रॉ संबंधी, राजनीति से संबंधी, खेल कूद संबंधी। बताओ मेरे साथियों, समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचार को विशेष कर पढ़ते हैं? सभी का एकदम राइट जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि विषय संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? यह अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए। यह अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। बताओ मेरे साथी, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी का एकदम राइट जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि यह अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, वही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? नहीं, अनिश्चित, कुछ, हाँ। बताओ मेरे साथियों, वही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना विकसित होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है कि हम इस कथन से सहमत है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज की सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? समाज के कार्यों में बाधा डाल सकेगा, वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा, उसे आर्थिक लाभ होगा, वह समाज का अध्ययन अति निकटता से कर सकेगा। बताओ मेरे साथियों, शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया है कि वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतियोगिताओं के विकास का प्रयास करे। इस हेतु उसे सभी खेल खेलना चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ने चाहिए, वह सहभागी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, केवल अपनी उन्नति करनी चाहिए। बताओ मेरे साथी, इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी का एकदम राइट जवाब आने लगा है ऑप्शन सी, यानी कि सभी विषय पढ़ने चाहिए, वह सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। मेरे लाडलो, एक बार सभी क्लास को 100+ लेके जाओ। क्वेश्चन है अगला कि समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है। छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। बताओ समाज में पर्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन कौन सा है? वो है मेरे साथियों सामाजिक सर्वेक्षण। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करे, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, साथी अध्यापकों के साथ बातचीत करे, कैंटीन जाकर चाय पिए। बताओ अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी क्या है? सभी का जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन ए, यानी कि छात्रों से विचार विमर्श करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। शिक्षक की व्यावसायिक रुचि, शिक्षक की राजनीतिक चेतना, शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, शिक्षक की धनोपार्जन क्षमता। बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है मेरे साथियों शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है पूरे जीवन के लिए, शिक्षण हेतु परिवार के लिए कोई आवश्यक नहीं। बताओ मेरे साथियों चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है किसके लिए है? वो है मेरे साथियों पूरे जीवन के लिए। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र का प्रस्ताव आपकी दृष्टि में भारतवर्ष में बेईमानी रोक पाना मुश्किल है, इसका क्रियान्वयन सरल नहीं है, यह व्यर्थ का प्रस्ताव है, अच्छा प्रस्ताव है। बताओ मेरे साथी इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अच्छा प्रस्ताव है। मेरे लाडलो, एक बार सभी एक क्लास को शेयर कर दो। आज आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इसलिए अंत तक देखना। क्वेश्चन है कि शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबन बनने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए। बताओ शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे किसके लिए करेंगे? वो करेंगे साथियों हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय विद्यालयों यानी रेसिडेंटली स्कूल में छात्रों में अंतः संबंधी प्रगाढ़ होते हैं, बहुधा सदैव कभी नहीं संभवत। बताओ मेरे साथियों आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतः संबंधी प्रगाढ़ होते हैं। सभी का एकदम राइट जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि सदैव, यानी कि बिल्कुल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित सहमत है? बताओ मेरे साथी इसमें राइट जवाब क्या होगा? सभी का एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर हम इस कथन से पूर्ण सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होता है, बहुधा कभी कभी, अनिश्चित नहीं।
बताओ मेरे साथियों, अध्यापक का पढ़ाने के साथ साथ अब आपके माता पिता से संपर्क करने का भी दायित्व होता है। सभी का एकदम राइट जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि बहुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपने सगे भाई से द्वेप करता है क्योंकि भाई बहुत मेधावी है, भाई छोटा है, माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं, बालक की प्रवृत्ति ही द्वेप करने की होती है। बताओ, एक बालक अपने सगे भाई से द्वेप करता है, क्यों करता है? वो इसलिए करता है मेरे साथियों क्योंकि माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होना चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, अच्छे, सामान्य, बहुत अच्छे। बताओ, एक शिक्षक का समाज के व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है और आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? अन्य छात्रों जैसा, ठीक ठाक, चापलूसीपूर्ण, विशिष्ट। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, आपके विद्यालय में आपके प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा? सभी का जवाब आ रहा है अन्य छात्रों जैसा। ऑप्शन ए बताने वालों को बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप शायद आंशिक सहमत है, पूर्ण सहमत है, असहमत है? मेरे साथियों, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन में आपकी क्या राय है? सभी का एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है कि सर हम इस कथन से पूर्ण सहमत है। मेरे लाडलो, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में वृद्धि करता है, ह्रास लाता है, न वृद्धि करता है, न ह्रास लाता है, शायद वृद्धि करता है? बताओ मेरे साथियों, छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या करता है? वो करता है मेरे साथियों वृद्धि। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।